हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7th का साइंस चैप्टर 15 लाइट प्लेइंग विद स्फेरिकल मिरर्स। पिछली वीडियो में हमने काफ़ी सारा कुछ जो है इसमें कवर कर लिया था। राइट और लेफ़्ट के बाद ये भी हमने पढ़ लिया था। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमने पिछली बार देखी थी। आज हम देखेंगे प्लेइंग विद स्फेरिकल मिरर। तो बूझो एंड पहेली वर वेटिंग फॉर दैट डिनर। बूझो लिफ्टेड अ स्टेनलेस स्टील प्लेट एंड सॉ हिज इमेज इन इट। तो बूझो पहेली अपने डिनर का वेट कर रहे थे। बूझो ने क्या किया, एक स्टील की प्लेट उठाई और उसमें अपनी वो इमेज देखने लगा। तो वो बोला, ओह दिस प्लेट एक्ट एज अ प्लेन मिरर। तो वो बोलने लगा कि ये जो प्लेट है वो प्लेन मिरर का काम कर रही है। माई इमेज इज इरेक्ट एंड इज ऑफ द सेम साइज। कि मेरी इमेज इरेक्ट आ रही है इसमें और सेम साइज़ की आ रही है। इरेक्ट होता है जो उसकी इमेज सीधी बन रही थी और सेम साइज़ की बन रही थी। पहेली सॉ हर इमेज यूजिंग द बैक ऑफ अ स्टील स्पून। बूझो लुक हेयर आई कैन ऑल्सो सी माई इरेक्ट इमेज थ्रू इट इज दो इट इज़ स्मॉलर इन साइज दिस स्पून ऑल्सो एक्ट एज अ मिरर ऑफ सम काइंड सेट पहेली। तो फिर पहेली भी आप एक स्टील का स्पून उठाकर उसमें उसके बैक में मतलब उसको उल्टा करके अपनी इमेज देखने लगी। फिर वो बोली कि मुझे भी अपनी इसमें इरेक्ट यानी कि सीधी इमेज दिखाई दे रही है, लेकिन ये थोड़ी साइज में स्मॉलर दिखाई दे रही है और ये स्पून भी मिरर का काम कर रहा है। पहेली बोली, तो यू कैन ऑल्सो यूज अ स्पून और एनी कर्व शाइनी सर्फेस टू सी योर इमेज। आप लोग किसी भी कोई कर्व शाइनी सी सर्फेस या फिर आप स्पून का यूज़ कर सकते हो अपनी इमेज को देखने के लिए उसमें। एक्टिविटी 15.5 है, टेक अ स्टेनलेस स्टील स्पून। आपको स्टेनलेस स्टील स्पून लेना है। ब्रिंग द आउटर साइड ऑफ द स्पून नियर योर फेस एंड लुक इनटू इट। आपको उसको उल्टा करना है और अपने फेस के करीब लाकर उस स्पून में आपको अपनी इमेज देखनी है। डू यू सी योर इमेज इन इट? क्या आपको उस स्पून में अपनी इमेज दिखेगी? येस। सो इज दिस इमेज डिफरेंट फ्रॉम वॉट यू सी इन द प्लेन मिरर? देखिए, जो आप स्पून को उल्टा करके जो इमेज आप उसमें देखोगे वो मिरर से तो बहुत अलग होगी। इज दिस इमेज इरेक्ट? क्या वो इमेज इरेक्ट होगी? येस। इज द इमेज ऑफ द इज द इमेज ऑफ द इज द साइज ऑफ द इमेज सेम, स्मॉल या लार्जर? तो साइज जो होगा वो कैसा होगा? सेम होगा, छोटा होगा या फिर बड़ा होगा? तो देखिए यहाँ आप बस उसमें आप अगर स्पून को उल्टा करके देखोगे उसमें वो इमेज आपकी इरेक्ट तो होगी लेकिन उसका साइज थोड़ा छोटा होगा। तो उल्टा करने पे इमेज आपको कुछ ऐसी दिखती है। आगे देखते हैं। नाउ लुक एट योर इमेज यूजिंग द इनर साइड ऑफ द स्पून। अब आपको क्या करना है, स्पून के अंदर की तरफ से आपको इमेज देखनी है। दिस टाइम यू मे फाइंड दैट योर इमेज इज इरेक्ट एंड लार्जर इन साइज। आप देखोगे कि आपकी इमेज जो है वो इस बार बड़ी है और थोड़ी अलग है। इफ़ यू इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ द स्पून फ्रॉम योर फेस यू मे सी योर इमेज इन्वर्टेड। पहले तो आप लोग देखोगे कि आपकी इमेज सीधी भी है और बड़ी भी है, लेकिन आप उसको थोड़ा अगर पास लाओगे तो वो इमेज आपकी उल्टी हो जाएगी। ठीक है। यू कैन ऑल्सो कंपेयर द इमेज ऑफ योर पेन और पेंसिल इंस्टेड ऑफ योर फेस। अपनी पेन या पेंसिल का भी इमेज आप लोग देख सकते हो। तो देखिए, आपकी सीधी करने पर आपकी जो स्पून में से आपकी इमेज जो बनेगी वो थोड़ी उल्टी दिखेगी। द कर्व शाइनी सर्फेस ऑफ अ स्पून एक्ट एज अ मिरर। तो जो स्पून का जो कर्व इस तरीके का जो शाइनी सर्फेस होता है वो मिरर का काम करता है। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल एट अ कर्व मिरर इज अ स्फेरिकल मिरर। एक कर्व्ड मिरर का कॉमन एग्जाम्पल है स्फेरिकल मिरर। इफ द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉन्केव इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ कॉन्केव मिरर। अगर मिरर का जो स्फेरिकल सरफेस है वो कॉन्केव है तो उसको हम लोग कॉन्केव बोलेंगे। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉन्वेक्स है तो उसको हम लोग कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। अब देखिए क्या होता है कॉन्केव और कॉन्वेक्स। कॉन्केव होता है कुछ इस तरीके से, ठीक है, जो कॉन्केव मतलब जो केव की तरह हो थोड़ा, है ना। और कॉन्वेक्स होता है यहाँ पे। ये जो यहाँ पर लाइंस बन रही है इसका मतलब है कि इसकी इस मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस किस तरफ है? इस तरफ है। तो ये वाला पार्ट जो होता है वो कौन सा होता है हमारा? कॉनकेव मिरर होता है। ठीक है, जो कुछ इस तरीके से होता है। और जो मिरर इस तरीके से होता है ना, मतलब ऊपर को उठे हुए, इसके पीछे की तरफ है रिफ्लेक्टिंग सरफेस और वो वहाँ से ऊपर को उठे हुए होते हैं। ठीक है, वो होते हैं हमारे कौन से मिरर? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, आगे देखते हैं।
वाई आर कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर कॉल स्फेरिकल मिरर। अब इन कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर को स्फेरिकल मिरर क्यों बोलते हो, हम लोग क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए कॉन्केव, हमने अगर एक ये कॉन्केव मिरर है, सॉरी ये कॉन्वेक्स मिरर है और ये कॉन्केव मिरर है, हमने इनको जोड़ दिया तो ये कौन सा मिरर बनेगा, ये बनेगा स्फेरिकल मिरर, ठीक है। या फिर तो आगे है, टेक अ रबर बॉल एंड कट अ पोर्शन ऑफ इट विद अ नाइफ और अ हैक्सॉ ब्लेड। आपको क्या करना है, एक रबर बॉल लेनी है, उसको आधा काट, थोड़ा सा काट देना उसको, ठीक है, नाइफ की हेल्प से या फिर किसी भी ब्लेड की हेल्प से। बी केयरफुल, आस्क एन एल्डर पर्सन टू हेल्प यू इन कटिंग द बॉल। Then the inner surface of the cut ball is called concave and the outer surface of is called convex। तो हमने जो ये बॉल काटी, देखिए ये इनर जो सरफेस था मैंने आपको बताया था ना, तो ये होगा कॉन्केव, जो अंदर की तरफ हो तो वो होता है कॉन्केव सरफेस, और कॉन्वेक्स सरफेस जो बाहर की तरफ हो, ठीक है। आगे हमारा, और तो ये बॉल तो पहले स्फेयर ही थी ना, इसलिए हम लोग कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर को स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। The inner surface of a spoon acts like a concave mirror, while its outer surface acts like a convex mirror। तो जो स्पून के अंदर का सरफेस होता है, ठीक है, ऐसा सरफेस जो होता है यहाँ वाला सरफेस, उसको हम लोग कॉन्केव मिरर बोलते हैं, और जो ये वाला सरफेस होता है इसको हम लोग कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। वी नो दैट द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। लेट अस इन्वेस्टिगेट इफ इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर द इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्केव मिरर। तो हमें पता है कि जो इमेज होती है ऑब्जेक्ट की, वो जो प्लेन मिरर से इमेज बनती है उसको हम लोग स्क्रीन पे नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो कॉन्केव या फिर कॉन्वेक्स मिरर से बनती है उसको हम लोग क्या स्क्रीन पर ला सकते हैं। अब ये हम लोग देखेंगे। एक्टिविटी 15.6 क्वेश्चन दिया है, ये एक्टिविटी आप 15.6 एक्टिविटी आप लोगों को सनलाइट में करनी है। बी केयरफुल, कभी भी आप लोगों को सनलाइट या फिर उसकी इमेज को डायरेक्टली आंखों से नहीं देखना चाहिए आपको, ये आपके आइज़ को डैमेज कर सकता है। यू विल लुक एट द इमेज ऑफ द सन व्हेन इट इज़ थ्रोन ऑन अ स्क्रीन ऑन अ वॉल। तो आप सन की इमेज को तब देख सकते हो जब वो स्क्रीन पर बनाई गई हो या फिर वॉल पर। तो आगे देखते हैं हम लोग। टेक अ कॉन्केव मिरर, आपको एक कॉन्केव मिरर चाहिए, होल्ड इट फेसिंग, तो आपको कॉन्केव मिरर लेना है, होल्ड इट फेसिंग द सन, यानी कि यहाँ पे अगर ये सन है, ठीक है, तो आपको कॉन्केव मिरर को किस तरीके से पकड़ना है कि उसकी जो फेस है वो उस, मतलब वो जो सन है वो उस कॉन्केव मिरर में आए, ठीक है। एडजस्ट द डिस्टेंस ऑफ द पेपर until you get a sharp bright spot on it। तो देखिए, hold the mirror and the sheet of paper steady for a few minutes, does the paper start burning। आपको क्या करना है, उस मिरर को जो है सन की तरफ फेस करके पकड़ना है, और आपको पेपर भी कुछ ऐसे रखना है, पेपर को कुछ ऐसे एडजस्ट करना है कि जो सन है वो उस पेपर पे एक, मतलब एक बिल्कुल शार्प डॉट बनाए, है ना, सन की जो इमेज है वो उस पेपर पे आ जाए, शार्प डॉट, जिससे उस पेपर पर वो बने। तो क्या होगा उसके बाद, क्या वो पेपर बर्निंग, जलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो ब्राइट स्पॉट है इज इन फैक्ट द इमेज ऑफ द सन। तो ये ब्राइट स्पॉट क्या है, ये सन की इमेज है। नोटिस दैट दिस इमेज इज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन। ये नोटिस करिए कि आपने उस इमेज को एक स्क्रीन पर बनाया है। स्क्रीन यहाँ पर आप कुछ भी स्क्रीन हो सकती है, जिस भी चीज़ पर किसी चीज़ की इमेज बन रही हो, वही चीज़ क्या कहलाई जाएगी, स्क्रीन कहलाई जाएगी, ठीक है। तो एन इमेज फॉर्म ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड अ रियल इमेज। तो जो इमेज स्क्रीन पर फॉर्म की जाती है वो होती है रियल इमेज। तो रिकलेक्ट दैट इन एक्टिविटी 15.2, तो 15.2 जो एक्टिविटी थी उसमें जो इमेज थी जो कि प्लेन मिरर से बनी थी, तो भाई 15.2 जो एक्टिविटी थी वो कौन सी थी, जिसमें हमने कैंडल यहाँ पे एक मतलब हमने मिरर रखा था, फिर यहाँ पर कैंडल रखी थी उसके आगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो 15.2 में जो इमेज प्लेन मिरर से वो फॉर्म हो रही थी, ठीक है, वो रिफ्लेक्शन से फॉर्म हो रही थी, ऐसी इमेज को वर्चुअल इमेज बोलते हैं, ठीक है। और जो किसी स्क्रीन पर बनाई जाए वो उसकी असली इमेज होती है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट की असली इमेज होती है, तो वो होती है रियल इमेज। और जो रिफ्लेक्शन से बने वो होती है वर्चुअल इमेज, ठीक है। वो आगे देखते हैं हम लोग। लेट अस ट्राई टू ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम फॉर्म बाय अ कॉन्केव मिरर। अब आगे दूसरी एक्टिविटी हम लोग करते हैं। एक्टिविटी 15.7 फिक्स अ कॉन्केव मिरर ऑन अ स्टैंड। आप लोगों को क्या करना है, एक कॉन्केव मिरर स्टैंड पर फिक्स कर देना है। तो देखिए अब हमें यहाँ पे क्या बोला गया है कि हमें क्या करना है, स्क्रीन पे अब हम लोग कैंडल फ्लेम को एक बार स्क्रीन पर लाने की कोशिश करते हैं, कैंडल की फ्लेम को कॉन्केव मिरर की हेल्प से। तो हमें कॉन्केव मिरर एक स्टैंड पर फिक्स कर देना है। एनी अरेंजमेंट टू कीप द मिरर स्टीडी वुड डू।
तो मतलब आपको कुछ भी करके मतलब कोई सा भी अरेंजमेंट करना है, लेकिन आपको मिरर को बिल्कुल स्टीडी रखना है, बिल्कुल बिना हिलाए आपको उसको रखना है। एंड प्लेस इट ऑन अ टेबल, फिर वो स्टैंड आप लोगों को टेबल पर रख देना है। पेस्ट अ पीस ऑफ वाइट पेपर ऑन अ कार्डबोर्ड शीट, तो आपको कार्डबोर्ड शीट पर एक वाइट पेपर पेस्ट कर देना है। से अबाउट डायमेंशंस इसके यहाँ पर गिवन है 15 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर। तो दिस विल एक्ट एज अ स्क्रीन, तो जो आपने कार्डबोर्ड पर वाइट पेपर पेस्ट किया है ये स्क्रीन का काम करेगा। कीप अ लाइटेड कैंडल ऑन द टेबल एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। मिरर यहाँ था तो उससे 50 सेंटीमीटर दूर, कितनी सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर दूर आप लोगों को एक कैंडल जला देनी है, ठीक है। ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ अ फ्लेम ऑन द स्क्रीन, अब हम आपको ट्राई करनी है कि उस फ्लेम की इमेज जो है वो स्क्रीन पर बने। फॉर दिस मूव द स्क्रीन टिल द शार्प इमेज ऑफ द फ्लेम इज ऑब्टेन, तो आपको स्क्रीन को कुछ ऐसे एडजस्ट करना है कि उसकी शार्प जो फ्लेम थी हमारी मोमबत्ती की जो हमने ली थी, कैंडल ली थी, उसकी शार्प फ्लेम की इमेज उस मिरर उस स्क्रीन पर बने। Make sure that the screen doesn't obstruct the light from the candle falling on the mirror। तो जो देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले जो वो हमने मिरर रखा था, कॉनकेव मिरर रखा था, यहाँ पर आपकी कैंडल थी, तो आपको उसके बीच में नहीं रखना है, उसको आपको कुछ इस तरीके से उसके पीछे रखना है कि मतलब उनके रास्ते में नहीं आनी चाहिए जो वो कैंडल की फ्लेम उस मिरर पर पड़ रही है। इज़ इट द इमेज रियल और वर्चुअल, तो जो स्क्रीन पर इमेज बन रही है वो रियल है कि वर्चुअल है। वो फ्लेम की बिल्कुल साइज़ के जितनी हमारी फ्लेम थी, हमारी फ्लेम तो ज़रा इतू सी थी बिल्कुल, तो क्या वो स्क्रीन पर भी बिल्कुल छोटी सी ही फ्लेम बन रही है। नाउ मूव द कैंडल टुवर्ड्स द मिरर एंड प्लेस इट एट अ डिफरेंट डिस्टेंसेस फ्रॉम इट, अब आपको उसको थोड़ा हिलाना है कि कभी थोड़ा दूर रखना है, फिर कभी थोड़ा पास रखना है उस कैंडल को उस मिरर के। हर केस में आप स्क्रीन पर उसकी इमेज रिकॉर्ड मतलब आप नोटिस करिए कि क्या उसकी इमेज हर केस में ही छोटी बन रही है, हर केस में बड़ी बन रही है। फिर इज़ इट पॉसिबल टू ऑब्टेन द इमेज ऑन द स्क्रीन व्हेन द कैंडल इज़ टू क्लोज टू द मिरर, तो जब हमने मिरर को के पास बहुत पास हमने कैंडल रख दी, इतने पास हमने अगर उसके कैंडल रख दी, तो क्या उसकी इमेज, उस कैंडल की फ्लेम की इमेज स्क्रीन पर बनेगी। We see that the image formed by a concave mirror can be smaller or larger in size than the object। हमने देखा कॉन्केव मिरर जो है, जो इससे जो इमेज फॉर्म होती है वो या तो ऑब्जेक्ट से छोटी हो सकती है या फिर बड़ी हो सकती है। द इमेज में ऑल्सो भी रियल और वर्चुअल, इमेज रियल भी हो सकती है, वर्चुअल भी हो सकती है। कॉन्केव मिरर आर यूज फॉर मैनी पर्पजेस, कॉन्केव मिरर जो है वो बहुत सारे पर्पजेस के लिए यूज़ किए जाते हैं। You might have seen doctor using concave mirror for examining eyes, ear, nose and throat। आपने देखा होगा डॉक्टर जो है कॉन्केव मिरर्स का यूज़ करते हैं आपकी आंखों को, कान, नाक, गले को टेस्ट करने के लिए। कॉन्केव मिरर जो होते हैं वो डेंटिस्ट के द्वारा भी यूज़ किए जाते हैं जिससे कि आपके टीथ की जो इमेज है वो बड़ी होकर आए। द रिफ्लेक्टर ऑफ टॉर्चेज, हेडलाइट, कार, स्कूटर, ये भी शेप में कॉन्केव होते हैं, आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से होते हैं। आगे देखिए यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर ये डॉक्टर कॉन्केव मिरर का यूज़ कर रहे हैं जो है एक पेशेंट को ट्रीट मतलब उस एग्जामिन करने के लिए उसके दांत में वो कॉन्केव, उसके मुंह के अंदर वो कॉन्केव मिरर का यूज़ कर रहे हैं जिससे उसकी जो टीथ की इमेज है वो बड़ी होकर आए। बूजो ऑब्जर्व हिज इमेज इन द शाइनी सर्फेस ऑफ द बेल ऑन हिज बाइसिकल, बूजो ने अपनी बाइसिकल में जो बेल लगी हुई होती है उसने उस पर अपनी उसकी शाइनी सर्फेस पे उसने अपनी इमेज नोटिस की। ही फाउंड दैट हिज इमेज वॉज इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज, तो बूजो ने क्या नोटिस किया कि उसकी इमेज जो बन रही थी बाइसाइकिल की बेल पर वो सीधी तो थी लेकिन वो साइज में छोटी थी। ही वंडर्ड दैट इफ द बेल इज ऑल्सो काइंड ऑफ स्फेरिकल मिरर, तो वो सोच रहा था कि वो बेल भी क्या एक स्फेरिकल मिरर ही है। यस, वो भी एक स्फेरिकल मिरर ही है। अब वो कौन सा मिरर है, वो जो मिरर था वो कॉन्केव था कि कॉन्वेक्स था। एक्टिविटी 15.8 हमें दी है, रिपीट एक्टिविटी 15.7 नाउ विद अ कॉन्वेक्स मिरर इन प्लेस ऑफ अ कॉन्केव मिरर। जो अभी हमने एक्टिविटी 15.7 करी थी ये वाली, हमें क्या करना है, बिल्कुल वही एक्टिविटी परफॉर्म करनी है लेकिन इस बार कॉन्केव मिरर की जगह हमें कॉन्वेक्स मिरर लेना है, ठीक है। तो कुड यू गेट अ रियल इमेज एट एनी डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द
कॉन्वेक्स मिरर, डिड यू गेट एन इमेज लार्जर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो क्या यहाँ पे आपको जो इमेज जो बन दिख रही है आपको, वो रियल इमेज है या फिर वो वर्चुअल इमेज, वो कैसी इमेज है, ठीक है। तो क्या आपको इमेज बड़ी दिखती है ऑब्जेक्ट से या फिर लार्जर दिखती है स्क्रीन पर जो बन रही है इमेज। कैन यू नाउ रिकॉग्नाइज द मिरर यूज एज साइड मिरर इन ऑटोमोबाइल्स। आपने वो जो ऑटोमोबाइल यानी कि जो कार्स में और स्कूटर्स में ये जो साइड मिरर लगे हुए होते हैं, क्या आपने उन्हें देखा है। दीज आर कन्वेक्स मिरर, ये होते हैं कॉन्वेक्स मिरर्स। कॉन्वेक्स मिरर कैन फॉर्म इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया। कॉन्वेक्स इमेज मिरर्स में क्या होता है ना, कि बहुत बड़े एरिया की इमेज उनमें बन सकती है, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर में जितना एक्चुअली होता है उससे छोटा दिखाई देता है। इससे क्या होता है, ड्राइवर्स को पीछे का सारा ट्रैफिक उन्हें दिख जाता है। इमेज फॉर्म बाय लेंसेज, इसको हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको कोई भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। थैंक यू सो मच।